बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 264। आज हम चैप्टर 13 शुरू कर रहे हैं पीपीसी का, विच इज रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, नाप तोल के बारे में। तो नाप तोल की बाबत जो ऑफेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू रीड आउट इसकी जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है पीपीसी में, और शॉर्ट सा ये टॉपिक है, और इसके एंड पे चंद इशारा आपकी नज़र करूँगा, और जायंट रिकवरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें मुख्तसरन बात करूंगा। आपको लेक्चर किसी हवाले से फ़ायदा मंद लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। सो फर्स्टली आई रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ पीपीसी एज प्रोवाइडेड इन द पीपीसी। Whoever fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यानी जो कोई शख्स मकर फरेब से फ्रॉडुलेंटली इस्तेमाल करता है वजन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, आला, मशीन वगैरह, ये जानते हुए, जिसे वो ये जानता है कि ये झूठा है, फॉल्स है, तो ऐसे शख्स को सजाए कैद 1 साल तक या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 265 को प्रूव करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको एस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन के लिए हर हाल में जरूरी है। क्यों? जिनसे मेंजरी ऑफ द क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो वो है नंबर 1 ये कि फ्रॉडुलेंटली, मकर फरेब से। अब जब फ्रॉडुलेंटली आ रहा है तो यहां पर इंटेंशन का भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, इंटेंशन भी जाहिर हो रही है। मकर फरेब से, झूठा, गलत, फॉल्स कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार, आला, मशीन जो इस मकसद के लिए कि वजन करने के लिए, वेट करने के लिए, वे करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात, जानता है, नोइंगली, जानते बूझते, क्या कि ये फॉल्स है, ये सही नहीं है। अब एक आदमी वजन करने चला है या मशीन पर या तराजू वाले पर या बाय एनी मींस मोड्स बेशुमार, और वो ये जानता है कि ये दुरुस्त नहीं है, इट्स इनकरेक्ट, इट्स फॉल्स, तो फिर वो वजन कर रहा है और उसकी इंटेंशन क्या है? फ्रॉडुलेंट, टू डिफ्रॉड, धोखा देने की। तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको प्रूव करना जरूरी है। अब दूसरी बात जो अहम है इस सेक्शन के हवाले से, कि ये सेक्शन जो पंजाब वेट्स एंड मेजर्स इंटरनेशनल सिस्टम एनफोर्समेंट एक्ट 1975, इसके सेक्शन 8 के मुताबिक इंस्पेक्टर को ये अथॉराइज किया गया है, अथॉरिटी दी गई है कि वो कंप्लेंट फाइल करे। कहां पर? जिस थाने की हदूद में वो मामला हुआ है, जुर्म हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तो वो इंस्पेक्टर वहां पे कंप्लेंट फाइल करेगा। यहां पे याद रखने वाली चीज ये है कि अगर कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई मैजिस्ट्रेट वो कंप्लेंट फाइल करता है तो वो दैट इज नॉट प्रोवाइडेड, उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि वो वजन की मशीनें चेक करें या ये करें या वो करें। अगर किया तो वो गलत किया, विदाउट लॉफुल कैपेसिटी, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी किया। इस तरह की एक कंप्लेंट थी जिसका मुख्तसरन मैं अर्ज कर देता हूं कि डिप्टी कमिश्नर ने कंप्लेंट फाइल करके पर्चा दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, तो हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ कि दिस एक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर देयर अपॉन, इट इज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, हेंस द सेम इज इलीगल। सो हाई कोर्ट वाज प्लीज्ड टू क्वैश दैट एफआईआर। इस पे आप 2 जजमेंट्स बतौर रेफरेंस नोट फरमाइए। 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2070 एंड 1983 SCMR पेज 40। In the end of the lecture, जायंट रिकवरी, आर्टिकल 40 कानूनी शहादत, पुराना एविडेंस एक्ट, जायंट रिकवरी
اگر 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان کی نشاندہی پر، اب نشاندہی کیا ہو رہی ہے؟ 2 ملزم کہہ رہے ہیں جی یہ وہ جگہ تھی جو اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، یا کوئی انکریمنیٹنگ آرٹیکل ہے اس کی برآمدی کے لیے، یا کوئی اعلی جرم ہے، ویپن آف افینس ہے، اس کی برآمدگی کے لیے، یا کوئی منشیات کے لیے، وٹ ایور جو بھی انکریمنیٹری آرٹیکل ہے اس کی برآمدی کے لیے اگر 2 یا 2 سے زیادہ ملزمان نے نشاندہی کی اور وہ چیز برآمد ہوئی تو اٹ از انیڈمیسیبل ان ایویڈنس، یعنی ناقابل شہادت، ناقابل ادخال شہادت ہے، انیڈمیسیبل ان ایویڈنس ہے۔ اس پہ 2 کیس لاز بھی نوٹ فرمائیے، 2020 MLD 1260 اینڈ 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1527۔ اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر 2 خوبصورت اشعار آپ کی نظر۔ آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ چاند ستارے پھول پرندے شام سویرا ایک طرف، تیرا ہنسنا تیری باتیں تیرا چہرہ ایک طرف۔ آپ کا بہت شکریہ، پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس۔ اللہ نے کے بعد